संजय राउत ने एक भावुक चिट्ठी जेल से अपनी मां को लिखी है। 4 पन्नों की ये चिट्ठी है। जो कुछ लिखा है वो सुनने पढ़ने जैसा है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपनी मां को 4 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। संजय राउत ने दावा किया है कि उन पर अपनी पार्टी को धोखा देने का दबाव था और इसे नहीं मानने के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अपनी गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद 8 अगस्त को अपनी मां को लिखे एक पत्र में राउत ने कहा कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शिव सैनिक उनके अपने बच्चों की तरह हैं और जब तक वो जेल में रहेंगे वो उनकी देखभाल करेंगे। राउत ने आरोप लगाया कि हर कोई जानता है कि उन्हें झूठे और फर्जी आरोपों के तहत फंसाया गया है और बंदूक की नोक पर उनसे बयान लिए जाते रहे हैं। राउत ने अपनी मां को यह भी आश्वासन दिया कि वो निश्चित रूप से जेल से बाहर होंगे क्योंकि महाराष्ट्र की आत्मा है और देश को नहीं मारा जा सकता। ईडी द्वारा राउत की गिरफ्तारी के समय उनकी मां ने उन्हें गले लगाया था और जब उन्हें ले जाया जा रहा था तब वो रोने लगे थे। सितंबर और अक्टूबर में आयोजित 2 अलग-अलग रैलियों में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने राउत के नाम के साथ एक कुर्सी खाली रखी थी ताकि ये संदेश दिया जा सके कि पार्टी उनका कितना सम्मान और समर्थन करती है। उद्धव और उनकी पत्नी रश्मि राउत के परिवार के पास अलग-अलग अंतराल पर उनका समर्थन दिखाने के लिए गए। आइए अब हम आपको बताते हैं 4 पन्नों की चिट्ठी में राउत ने क्या-क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, प्रिय मां, जय महाराष्ट्र। अभी ईडी की रिमांड खत्म हुई, बाहर बैठकर पत्र लिख रहा हूं। ईडी के अधिकारी जब रेड के दौरान घर में घुसे तब तुम बाला साहेब की तस्वीर के नीचे मजबूती से बैठी रहीं। मसाले, नमक और आटे समेत किचन के हर डिब्बे की अधिकारियों ने तलाशी ली, तब भी तुम कुछ नहीं बोली और चुप रहीं। उस शाम को जब मुझे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तब तुमने मुझे गले लगाया और जल्दी आना कहकर खिड़की से बाय बोली। ठीक उसी तरह जैसे कि मैं सामना के दफ्तर जा रहा हूं, मगर इस बार मैं जल्दी नहीं आ पाया। ये एक बड़ी लड़ाई है, लड़ाई ऐसी ही होती है। सैनिक भी सीमा पर डटे हैं, कुछ तो वापस भी नहीं आते हैं। महाराष्ट्र और देश की आत्मा को कोई ऐसे कैसे मार सकता है? वीर शिवाजी दूसरों के घर में ही क्यों जन्म ले? शिवसेना को बचाने के लिए मुझे लड़ना ही होगा। मैं भी महाराष्ट्र के और शिवसेना के दुश्मनों के आगे झुकूंगा नहीं, जल्द ही वापस आऊंगा। पूरे देश और महाराष्ट्र के लोगों को पता है मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, झूठे बयान दर्ज करवाए गए हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से मुझे ठाकरे का साथ छोड़ने के लिए कहा गया। उद्धव ठाकरे मेरे जिगरी दोस्त और शिवसेना के सेनापति हैं। अगर ऐसे समय में मैं उनका साथ छोड़ता तो बाला साहेब को क्या मुंह दिखलाता? शिवसेना की सीख मुझे तुमसे ही मिली है। बाला साहेब के प्रति कभी बेईमानी नहीं करना, ये तूने ही मुझे सिखाया है, तो मैं फिर उद्धव के साथ कैसे गद्दारी कर सकता हूं? इनकम टैक्स और न जाने किस किस के डर से शिवसेना विधायक सांसद पार्टी छोड़ गए, मगर मैंने शिवसेना नहीं छोड़ने की ठान ली है। रही बात जुल्म की, तो इसी तरह का जुल्म सितम तिलक और सावरकर पर भी अंग्रेजों द्वारा किया गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इसी तरह से तकलीफ दी जा रही है। पर्दे के पीछे बहुत खेल चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसी तकलीफ और जुल्म से क्रांति पैदा होगी, नई स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाएगा। और अंत में, जैसे तुम मेरी मां हो उसी तरह शिवसेना हम सबकी मां है। मैं मां के साथ गद्दारी नहीं कर सका, इसलिए तुमसे दूर हूं। फिक्र मत करना, जल्द ही लौटूंगा। तब तक उद्धव ठाकरे और सारे शिव सैनिक तेरे बच्चे रहेंगे, उनका ख्याल रखना। तुम्हारा संजय। 31 जुलाई से जेल में बंद है राउत और 17 अक्टूबर तक राहत नहीं है उनको। राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने 1 अगस्त को मुंबई में पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी की जांच उपनगरीय गोरेगांव में चौल या घरों के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेन देन से संबंधित है। उनकी जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। राउत को पीएमएलए एक्ट के तहत जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। राउत को जब गिरफ्तार किया तो उनकी मां ने उन्हें गले लगाया था। गौरतलब है कि जब ईडी ने राउत को गिरफ्तार किया तो उनकी मां बहुत रोई थी, गले लगाया था। जब एजेंसी उन्हें ले जा रही थी तब वो सिसक रही थी। उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि समय समय पर राउत के प्रति समर्थन व्यक्त करते रहे हैं और उनके परिवार से मिलने जाते हैं। मोदी सरकार के कट्टर आलोचक रहे हैं संजय राउत। संजय राउत केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार के खिलाफ कई बार बोलते रहे, कट्टर आलोचक हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि एक शक्ति शिवसेना का खात्मा करना चाहती है और महाराष्ट्र के स्वाभिमान को रौंदना चाहती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।